सही मैडम, आपके नाम से सुबह सुबह एक लेटर आया था। अर्जेंट लिखा था, इसलिए मैं लेकर यहाँ चला आया। थैंक यू। जी। वीनू, आजो बेटा, चलो अंदर मेरे साथ। सही, क्या लिखा है इसमें? पत्रलेखा ने मेरे और पुलकी जीजू के खिलाफ कंप्लेन फाइल करी है। क्या? मेडिकल नेग्लिजेंस और जानबूझ के नुकसान पहुंचाने का केस किया। पर केस ये ऐसे कैसे? इस कंप्लेन में लिखा है कि मैंने जानबूझकर पत्रलेखा का गर्भाशय हटाया है। इस कंप्लेन की वजह से पुलकी जीजू और मेरा प्रैक्टिस करने का लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। कोई मुझे समझाएगा कि हुआ क्या है? इस केस का क्या मतलब है? मैं बताता हूँ। पुलकित, पत्रलेखा ने सई और मेरे खिलाफ अदालत में मुकदमा किया है। उसका ये कहना है कि जब उसका ऑपरेशन हो रहा था उस वक्त मैंने और सई ने जानबूझकर उसका गर्भाशय निकाल दिया, क्योंकि हम दोनों ये चाहते थे कि वो कभी मां नहीं बन सके। पत्रलेखा का ये दावा है कि ये सब सई का दिमाग है। सई ने ये साजिश इसलिए की ताकि विराट और पत्रलेखा के बीच वो दूरियां पैदा कर सके। और तो और उसने मेडिकल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट यानी चिकित्सा अदालत और न्यायिक अदालत दोनों में यह कहकर हम पर मुकदमा दर्ज कराया कि हम दोनों ने मेडिकल लापरवाही दिखाई और तो और हमने जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आप लोगों को पता है, इस मुकदमे की वजह से मेरा और सई का मेडिकल लाइसेंस जब्त हो सकता है, खारिज हो सकता है और तो और हम दोनों को कानूनन सजा भी हो सकती है। ये क्या बेहूदगी है? बाकी के दिमाग में ये सब सोच भी कैसे सकती है? बस वही ऐसे घटिया हरकत कर सकती है। इस घर में औरतों का मोर्चा भी वही लेकर आई थी। नहीं काकू, इस बार जो पत्रलेखा ने किया ना, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इट्स अ सीरियस मैटर। हमने इतनी मुश्किल से जो नाम कमाया है, जो काम किया है, वो सब एक केस की वजह से तबाह हो सकता है। हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारी रेपुटेशन, हमारा करियर सब बर्बाद हो सकता है, सब हमसे छिन सकता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पत्रलेखा चाहती क्या है। अरे हमने तो उसकी जान बचाई, फिर उसने ऐसा हमारे साथ क्यों किया? मुझे पता है ये उसने क्यों किया है। वो कुछ भी करके मुझे इस घर से निकालना चाहती है, इसलिए उसने वहां वार किया है जहां मुझे सबसे ज्यादा दर्द होगा। लेकिन वो मुझे नहीं जानती। मैं डरने वालों में से नहीं, लड़ने वालों में से हूं। उसने एक केस फाइल किया है ना, मैं इस केस को जरूर लड़ूंगी, लेकिन अपने वीनू को लिए बगैर इस घर से नहीं जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं पाखी को ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। मैं बात करने जा रहा हूं उससे।
जा बयानो नीम गुड़ घ्या आणि गोड गोड बोला. अगं बाई, इसने तो गुड़ी पाड़वा को मकर संक्रांति बना दिया. बुवा आपलं तर असंच आहे हा. वहीनी, इस बार ना सत्या को प्रसाद थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा. क्यों? ज़्यादा क्यों? क्योंकि इसमें से आधा प्रसाद तो सही को देगा और तुम दोनों के बीच जो अनबन चल रही है ना, उसे मिटाएगा. ये सही कौन है? सही वो है जिसको लगता है कि वही सही है. अब वो सही है या गलत है उसको मिलने के बाद ही बताएंगे ना. तो हमसे कब मिलवा रहे हो? कभी नहीं. एक भी लड़की का नाम लिया तो बस आप लोग के ख्याली पुलाव शुरू हो जाते हैं. अच्छा, एक बात बता, ये जो ख्याली पुलाव है ये सिर्फ ख्याली है या फिर इसमें सच्चाई का तड़का भी है? बोल बोल. कोई सच्चाई का तड़का नहीं है, वो लड़की खुद ही तड़का है. जो जो बातें उसने मुझे बोली है ना, उसकी बातें सुनकर तो मेरा अत्ता माजी सटकली हो जाता है. इसका हिसाब तो मैं लेकर आऊंगा उस डॉक्टर जोशी से. देख देख, कहीं तेरी वो डॉक्टर सही ने तो हिसाब देने के लिए फोन किया नहीं ना? आप लोगों का ना कुछ नहीं हो सकता. यस सर. डॉक्टर सत्या, एक बुरी खबर है. डॉक्टर सई पर किसी ने मेडिकल नेग्लिजेंस का केस किया है और शायद उनका प्रैक्टिस लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है. क्या? मीनू, अब ना हम मॉल जाएंगे. मॉल? मैं बताऊं मॉल में क्या क्या है? मीनू, बेटा आप ना बाहर जाके सभी के साथ खेलो, मैं अभी आती हूँ. ओके, जाओ. ये क्या तरीका है एक बच्चे के सामने उसकी माँ से बात करने का? तरीके की बात तुम ना करो तो ही बेहतर है. तुमने सही पर केस कर दिया. क्या मतलब है सबका? तुम मतलब क्या पूछ रहे हो विराट? तुम तो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हो ना. तुम्हें नोटिस पढ़ के समझ नहीं आया कि मैंने सही पे क्या आरोप लगाया है? वही पूछ रहा हूं मैं तुमसे. तुम सही पर इतने घिनौने, इतने घटिया किस्म के इल्जाम कैसे लगा सकती हो? और तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हें जानबूझकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए सही ने तुम्हारा गर्भाशय निकाल दिया? इसमें सोचना क्या है विराट? यही तो किया उस सही ने. उसने जानबूझकर मेरा गर्भाशय निकाला था. उसने मुझसे मेरा मां बनने का हक छीना है. उसकी वजह से मैं जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकती. उसने हम दोनों का रिश्ता खोखला कर दिया है विराट. और इस सब के बाद भी मैं चुप कैसे रहती? इसीलिए मैंने सही के खिलाफ केस किया है और मुझे नहीं लगता कि मैंने ये सब करके कुछ गलत किया है. कुछ तुम्हारी याददाश्त क्या कमजोर हो गई है? सब कुछ भूल कैसे गई तुम? तुम्हारी जान खतरे में थी और सही ने जो कुछ भी किया वो मेरे अप्रूवल के साथ ही किया था. और अगर सही ऐसा नहीं करती ना, तुम शायद जिंदा भी नहीं बचती. सही और पुलकित ने तुम्हारी जान बचाई है और तुम उन्हीं पर मुकदमा कर रही हो. अरे एहसान मानना चाहिए तुम्हें उन दोनों का. और तुम तो उन्हीं का करियर बर्बाद करने पर तुली हुई हो. शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? हाँ, नहीं आती शर्म मुझे. और मुझे सब कुछ अच्छे से याद है विराट. कुछ नहीं भूली हूं मैं. लेकिन शायद तुम भूल गए हो कि तुम मेरे पति हो. कोई कॉलेज के लड़के नहीं हो जो हाँ बेबी यश ना करते करते अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे घूमते रहो. तुम मेरे बच्चे के बाप हो विराट. और सही भी ये भूल गई है कि वो इस घर के सदस्य नहीं है. इस घर में उसका कोई हक नहीं है. वो भूल गई है कि इस घर में और तुम्हारी जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है. वो भूल गई है कि वीनू सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है, उसका नहीं. और इस केस के जरिए मैं तुम दोनों को ये बात याद दिला के रहूंगी.